मट्टी, धूल सबको फेस करते हुए आप आगे बढ़ते चले गए। ये अनसीन एनर्जीज होती हैं। कभी कभी मैं इनको एनर्जी वेम्पायर भी कहता हूँ। आपके पास आपके हर सवाल का जवाब मौजूद है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैंने इस किस्म की एक रेमेडी पहले भी शेयर की है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजाफा है, कुछ और चीज़ें बेहतर हैं। नापसंदीदा लोग जब आपके घर में आते हैं, ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं हैं, या ऐसे लोग जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, या आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, बाद औक़ात वो ऐसे रिश्ते होते हैं कि आप उनको रोक नहीं सकते। आप घर में अकेले नहीं हैं, आपके घर में आपके साथ और लोग भी होते हैं, उनसे भी वाबस्ता होते हैं, लेकिन वो आपके लिए अच्छे नहीं होते और आप नहीं चाहते कि वो आपके घर आए, लेकिन रोकना या मना करना आपके बस की बात नहीं है। तो उस वक्त ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी हिफाजत के लिए कुछ रेमेडीज़ कर लें। आपको अपनी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो उस घर को और आपकी अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब करके जाती है। और जब आपकी अपनी एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े, फसाद, बाज़ औक़ात बीमारियाँ, परेशानियाँ, टेंशन्स, बाज़ औक़ात बेरोज़गारी भी आपको फेस करनी पड़ती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने पड़ते हैं। तो आपको चाहिए कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये काम आप करें। आप वो काम आप कैसे करेंगे, छुप के करेंगे या सबके सामने करेंगे, लेकिन कम से कम आपको ये करना होगा। एक शीशे का साफ गिलास लें, उसमें पानी डालें और इसके बाद उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें, सिर्फ 1 चम्मच। ये नमक 1 चम्मच जो होगा ये खाने वाला चम्मच होगा। ये नमक अगर बाथ साल्ट जैसे होता है, लाहौरी नमक जैसे होता है, या पत्थर वाला नमक या लाल नमक जैसे होता है, वो हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर वो नहीं है तो आप कोई भी नमक उसमें डाल सकते हैं और उसको अपने घर के किसी भी कोने में रख दें। अब आप छुपा के रखेंगे या सबके सामने रखेंगे, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है। एहतियात के तौर पे ज़रूरी है कि किसी की उस पर नज़र न पड़े तो अच्छा है। घर के किसी भी कोने में, कोना होना ज़रूरी है। कोना जैसे इस टेबल का ये कोना, वो इस तरीके से कोना होना ज़रूरी है। तो घर के किसी भी कोने में आप ये नमक का गिलास आप रख सकते हैं, और जब वो चले जाए तो उस पानी को, नमक के पानी को आप ड्रेन कर दें, गटर में डाल दें, डब्ल्यूसी में डाल दें, किसी भी गंदी जगह डाल दें। वो जो भी आपको बैड एनर्जीज दे जाएंगे, वो सारी बैड एनर्जीज इस गिलास के अंदर मौजूद है, उसको आप बहा दें और इसके बाद गिलास को धो के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं, अगर आपके घर में कोई मीटिंग है, उस मीटिंग में आपका भी जिक्र है, अच्छाई में या बुराई में, किसी भी सूरत में, या कोई फैसला हो रहा है और उस फैसले में आपका भी जिक्र है, जैसा भी हो, चाहे वो आपके फेवर में हो या फेवर में ना हो, तो ये रेमेडी आप उस वक्त भी कर सकते हैं कि घर के किसी कोने में पानी के गिलास में 1 चम्मच नमक डाल के आप घर के कोने में रखें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके ख़िलाफ़ जो गॉसिप है, जो बातें हैं, या आपके फेवर में अगर कोई चीज़ें नहीं हैं या कुछ दुश्मनियाँ आपके लिए की जाएंगी, तो वो असरअंदाज आपके ऊपर नहीं होगी। फैसला अगर आपकी फेवर में नहीं भी हुआ तो आपके ख़िलाफ़ नहीं होगा। आपके ख़िलाफ़ से मुराद उसमें जो नेगेटिविटी है, उसमें जो गलत बयानी होगी, उसमें जो डिप्लोमेसी होगी, वो माइनस हो जाएगी।
फैसला हो सकता है कि न्यूट्रल हो, जैसा है वैसा ही हो, लेकिन आपके खिलाफ नहीं होगा खामखा। अगर कोई गलत बात आपने की है तो फैसला आपके खिलाफ हो सकता है, लेकिन जानबूझकर डिप्लोमेसी आपके खिलाफ नहीं होगी, आपके खिलाफ गॉसिप नहीं होगा, आपके खिलाफ बातें नहीं होंगी। उस दिन भी आप ये काम कर सकते हैं, और यही काम आप उस दिन भी कर सकते हैं जब आपके घर में कोई रिश्ता देखने के लिए आए। अगर आपका कोई रिश्ता देखने के लिए आता है, मुझे नहीं पता आप लड़का है या लड़की है, तो उस वक्त भी आप यही रेमेडी कर सकते हैं। तो जब रिश्ता देखने के लिए आते हैं तो उनकी नज़रों में भी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, बैड एनर्जीज होती हैं। तो यही एक गिलास और उसमें 1 चम्मच नमक आप घर के किसी भी कोने में रख दीजिए। आप पसंद आए ना आए, आपके खिलाफ बैड एनर्जीज छोड़ के या बोल के नहीं जाएंगे। और असल में ये जो एनर्जीज हैं आपको फिजिकली डिस्टर्ब करती है, मेंटली डिस्टर्ब करती है, स्पिरिचुअली डिस्टर्ब करती है। ये अनसीन एनर्जीज होती हैं। कभी कभी मैं इनको एनर्जी वेम्पायर भी कहता हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं जिसमें मैं ये नाम लेता हूँ। तो ये जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं आपकी बॉडी के ऊपर हमला करते हैं, और फिर आपकी जो अपनी एनर्जीज हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। स्पेशली आपके चक्रा, आपका ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। आपके पास बीमारियाँ आ सकती हैं, फाइनेंशियल बैड लक आ सकती है, रिश्तों में गड़बड़ हो सकती है, लड़ाइयाँ, फड्डे, झगड़े कुछ भी हो सकते हैं। तो बाहर के आने वाले लोगों में अगर आप ये रेमेडी बार बार भी करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। इसमें किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, किसी के साथ कोई बुराई भी नहीं है। सिर्फ आपकी अपनी हिफाजत है कि आपकी हिफाजत रहे। आपकी हिफाजत इंशाल्लाह होती रहेगी। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो विर्गो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये इस हफ्ते का कार्ड है। ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका नियर फ्यूचर। ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। जी जनाब, लियो, पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का है। व्हील ऑफ फॉर्चून काफ़ी पॉजिटिव कार्ड होता है, बहुत अच्छा कार्ड होता है, और ये कार्ड आपको सपोर्ट करता है कि आपका वक्त बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपके पास। और ये जो वक्त और टाइम बदल रहा है ये अच्छाई में जा रहा है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून कभी कभी अप्स एंड डाउन्स का कार्ड भी होता है। कभी आप अच्छा कर रहे होते हो, कभी गलत कर रहे होते हो, कभी चीज़ें अच्छी होती हैं, कभी चीज़ें अच्छी नहीं होती। लेकिन इस वक्त आपको ये पॉजिटिव अप्रोच दे रहा है। ये आपको कह रहा है कि आप पॉजिटिवली चीज़ों को बेहतर कर सकते हो, चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। इसको ये कार्ड काट रहा है, लवर्स का कार्ड है। इस कार्ड में सिलेक्शन होती है कि आप चूज करो कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा नहीं है। और क्यों काट रहा है? काट नहीं रहा, बल्कि ये मशवरा दे रहा है आपको कि ये सिलेक्शन आप अपनी बेहतर कर लो। तो ये लवर्स का हो सकता है, और ये भी बता रहा है कि आप अपनी स्ट्रेटेजीज तय कर लो कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना। बुनियादी तौर पे कार्ड तो लवर का है, लेकिन ये कारोबार, काम या बिजनेस का भी हो सकता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। ये सोच आपकी है कि ये आपकी सोच बेहतर है कि नहीं है। ये इसकी बेस है 6 ऑफ वांड्स। ये कारोबारी कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, और आपने कोई चीज़ हासिल करनी थी, उसके हासिल करने का कार्ड है। तो इसका मकसद है कि ये कह रहा है कि अगर आपने ये वाली चीज़ हासिल करनी है जो कि आपका टारगेट था, आपकी सोच थी, आपका अल्टीमेट टारगेट था, तो फिर आपको ये व्हील ऑफ फॉर्चून में अपनी सिलेक्शन को बेहतर करना होगा, अपनी अप्रोच को बेहतर करना होगा। ये अप्रोच आपको
आपके लिए अच्छा अच्छा करेगी और बेहतर करेगी आपको। ये वाला कार्ड देखिएगा, एक किंग ऑफ स्वॉर्ड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, ये कार्ड आपको बता रहा है कि बुनियादी तौर पे ये पास्ट में आया था, और पास्ट में ये बिल्कुल ऐसे फील हो रहा था कि आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए मगर था नहीं। आप रोड पे बैठे हुए थे, आप कैपेबल आदमी, आप एक्सपर्ट आदमी, आप लॉजिकल आदमी, आप काउंसल आदमी, लेकिन आपके पास वसाइल नहीं थे, चीज़ें बेहतर नहीं थी। जब चीज़ें अच्छी नहीं थी तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आप अचीव भी नहीं कर सके हो। ये देखिएगा प्रेजेंट का कार्ड, ये हर्मिट का कार्ड है। ये बुनियादी तौर पर नेगेटिव कार्ड है, लेकिन अगर ये नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म कर रहा है तो फिर ये पॉजिटिव कार्ड है। ये वक्त के साथ साथ चीज़ें अपनी बदलता है। बुनियादी तौर पर नेगेटिव कार्ड है, तो अगर प्रेजेंट में आया है तो प्रेजेंट में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी शो करेगा, चीज़ें आपकी ख़राब करेगा, बेहतरी से बाहर निकल जाएगा। ये देखिएगा 9 ऑफ वांड्स। 9 ऑफ वांड्स बहुत ज़्यादा मशवरा देता है। ये आपको आपके अपने मसाइल हल करने का तरीका भी बताता है। 9 ऑफ वांड्स बता रहा है कि मंजिल आपके सामने है, उस मंजिल पे आपको पहुंचना है, लेकिन रास्ता बंद है, रुकावट आई हुई है। अब सामने मंजिल नज़र भी आ रही है और पहाड़ी आई हुई है, आपकी कश्ती आगे नहीं बढ़ पा रही, तो ये मशवरा देता है। मशवरा क्या देता है कि बाईपास करो, साइड से निकल जाओ, इस तरफ से जाओ या इस तरफ से जाओ, साइड से निकल जाओ। थोड़ा सा आपका टाइम बढ़ जाएगा, थोड़ी सी आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, लेकिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो ये मशवरा है आपको। अगर आपको कोई रुकावट नज़र आ रही है तो उसको रुकावट मत समझें, यहाँ पे अपना दिमाग लगाएं कि इस रुकावट को बाईपास कैसे करना है, इससे निकलना कैसे। और ये फैसला चूंकि आप वहाँ पर बैठे हुए हैं तो आप ही को करना है कि कैसे हो सकता है। हर रुकावट आपका काम बंद नहीं करती, हर रुकावट आपको मशवरा भी देती है। तो ये मशवरा आपके लिए। अब आप देखते हैं कि इस मशवरे से कैसे बाहर निकलते हैं, कैसे चीज़ें अच्छी करते हैं, कैसे आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। अब फीलिंग की तरफ आते हैं। डेथ का कार्ड है। ये वाला कार्ड असल में आपकी फीलिंग है कि आप बदल रहे हो, चेंज हो रहे हो, आप एक आर्जी जिंदगी से बड़ी जिंदगी की तरफ जा रहे हो, अच्छाई की तरफ जा रहे हो, बेहतरी की तरफ जा रहे हो। आर्जी जिंदगी से मुस्तकिल जिंदगी की तरफ जा रहे हो। ये आपके पास आपकी फीलिंग है, अच्छी है। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। ऊपर वाला कार्ड फैमिली का कार्ड नेगेटिव है, अच्छा नहीं है, टावर का कार्ड है, और ये नेगेटिव फीलिंग आपको मिलती है, ये आपकी रीडिंग है। फैमिली आपको नेगेटिव कर रही है, ये समझती है कि आपके अंदर टूट फूट है। इनके अंदर ये पावर होनी चाहिए कि आपके अंदर बदलाव है, टूट फूट नहीं है, आप चेंज कर रहे हो, अपने आप को बेहतर कर रहे हो। ये जो पहला कार्ड भी है ना, वो भी चेंज का कार्ड है, ये वाला व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भी चेंज का कार्ड है। अब बजाय इसके कि वो फैमिली आपकी फील करे कि आपके अंदर चेंजेस आ रही हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, वो एकदम नेगेटिव हो रही है और चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, चीज़ें अच्छी करनी चाहिए। तो आपको अपने आप को, अपनी आपकी जो फैमिली की फीलिंग है, इसको आपको कंट्रोल करना है, कोई और नहीं कर सकता। तो इसको कंट्रोल करें, इनको बेहतर करें। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये पेज ऑफ वांड्स है। पेज ऑफ वांड्स असल में ये आपकी उम्मीद है, और उम्मीद बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है। ये कारोबार की, काम की या बिजनेस की, या कोई चीज़ नई करने की उम्मीद है, या किसी नई चीज़ का इंतज़ार है आपको। अगर ऐसा है तो ये अच्छा है और बेहतर है।
आखिरी कार्ड देखिएगा, मून का कार्ड। ये डिपेंडेंट होने का कार्ड है। कभी कभी हमें किसी का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन मुस्तकिल सहारा नहीं होना चाहिए। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। लेकिन इस वक्त आप सहारा ले सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं, और उस मदद से आप अपने मसाइल हल कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे मुझे इस हफ्ते में आपके लिए चेंजेस नज़र आ रही हैं, बेहतरी नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का चक्कर आपका घूम रहा है, चीज़ें अच्छी कर रहा है। डेथ का कार्ड आपको रीजनरेट कर रहा है। ओके जी, आपकी रीडिंग हो चुकी। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आपके 3 सवाल। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है नो, आपका काम नहीं हो सकता, चीज़ें आपके हक में नहीं जाएंगी। उसकी वजह यह है कि आपके पास बहुत ज़्यादा फियर जमा है, आपने हिम्मत हार दी है, आप फेडअप हो गए, तो इसलिए आपके काम में रुकावट है। दूसरा सवाल बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। अगर आप किसी रिश्ते के इंतज़ार में, मोहब्बत के, प्यार के, किसी के आने के इंतज़ार में, या किसी पार्टनरशिप का इंतज़ार है, तो ये आपका काम हो जाएगा। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स है, अच्छा कार्ड नहीं है, नेगेटिव कार्ड है। तीसरे सवाल का जवाब है नो, आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी के कहने में आ चुके हैं और उन्होंने आपका काम खराब कर दिया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।